महानुभावों, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में दुखी दिखाई देता है। यह जीव दुखी क्यों होता है? यदि इस कारण के संबंध में चिंतन किया जाए तो बहुत कुछ चिंतन हमें अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। अंतरंग कारणों के संबंध में यदि हम चिंतन करें तो एक ही रिजल्ट हमको मिलता है कि हमारे पाप कर्म का उदय है। जहाँ प्राणियों के पाप कर्म का उदय होता है, वहाँ पर प्राणियों के जीवन में दुख आता है। पाप उसे कहते हैं जो शुभ से हमारी रक्षा करता है। हमें अपने जीवन में शुभ कार्य नहीं करने देता, जो हमें दान नहीं देने देता, जो हमें सेवा भाव नहीं करने देता, जो हमें तीर्थों पर नहीं जाने देता, वह पाप कर्म कहलाता है। पाप वह है कि जो हमें अच्छे अच्छे निमित्तों से दूर कर देता है। व्यक्ति की जैसी होनहार होती है, उस होनहार के अनुरूप उसे अपने जीवन के अंदर निमित्त मिला करते हैं। अच्छी होनहार होती है तो अच्छे निमित्त मिला करते हैं, और बुरी होनहार होती है तो बुरे निमित्त मिला करते हैं। हम देखते हैं कि जिस समय राम और रावण युद्ध क्षेत्र के लिए दोनों तरफ से प्रस्थान किया, तो उस समय जो है रावण की होनहार अच्छी नहीं थी। नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे थे पाप कर्म के उदय से, जिसके कारण जो है वे सारे अपशकुन ये बतला रहे थे कि इस युद्ध क्षेत्र में रावण की मृत्यु अवश्य होगी। रावण ने अपने जीवन में एक छोटा सा पाप किया, स्त्री हरण का, जिसके कारण युद्ध क्षेत्र के अंदर वो मारा गया और सारी लंका नाश को प्राप्त हुई, सारी धन दौलत संपत्ति नाश को प्राप्त हो गई। पता नहीं चला कि सारी संपत्ति कहाँ चली गई। और इधर जो है राम के पुण्य के प्रभाव से जो है सारे शुभ शकुन होने लगे, जिसके कारण जो है उसकी युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय हुई। पाप जो है किसी को छोड़ता नहीं है, वह छाया की तरह निरंतर जो है पीछा करता हुआ दिखाई देता है। जैसे मनुष्य की छाया उसके साथ साथ चलती है, उसी प्रकार से पाप भी जो है व्यक्ति के साथ साथ में चला करता है। उड़ते बैठते खाते पीते चलते फिरते रोते सोते जागते 24 घंटे पुण्य और पाप ये दोनों हमेशा जीव के साथ में चला करते हैं। जहाँ जिसकी जैसी तीव्रता होती है, वहाँ वैसा ही फल इंसान को अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं पाप छिपाया ना छिपे, जैसे लौसन वास, दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। पाप को कितना भी छिपाने का प्रयत्न करें, जैसे कि तेल की बूंद को पानी के अंदर डालने पर कितना भी छिपाने का प्रयत्न करें, लेकिन वह स्वभाव से ही ऊपर को आ जाती है। जैसे लहसुन को कितना भी जो है उसकी दुर्गंध को छिपाने का प्रयत्न करें, लेकिन उसकी दुर्गंध प्रकट हो ही जाया करती है। जैसे अग्नि को रुई में कितनी भी लपेट करके रखो, तब भी जो है वह ऊपर आ ही जाती है। उसी प्रकार से इंसान जो पाप करता है, वह पाप जो है एक न एक दिन उसका ऊपर आ ही जाया करता है।
जहाँ पाप कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होती है। व्यक्ति के जीवन में वह दुख ही दुख सामने दिखाई देता है। नाना प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां उसके जीवन में आती हुई दिखाई देती है। एक आपत्ति को भोगता है कि दूसरी आपत्ति तैयार होती है, दूसरी आपत्ति भोगता है कि तीसरी आपत्ति जो है उसको भुगतना पड़ता है। इस प्रकार पाप कर्म जो है वह कभी भी किसी को नहीं छोड़ता है। पाप पुण्य के पास में किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। जिसने जैसा पाप किया है, जैसा पुण्य किया है, उसके अनुरूप ही वह कर्म अपने जीवन में उसको फल देता है। भाग्योदय के समय में जो है हमारे प्रसन्न रहते हैं, और जब पाप कर्म का उदय आता है तो ये सब जो है वे हमारे जीवन में दुख देने वाले बन जाया करते हैं। इसलिए जो है जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पाप करता है, लेकिन वे पाप जो है व्यक्ति के सिर पर चढ़ कर के बोलते हैं, व्यक्ति के माथे पर चढ़ जाते हैं। जहाँ व्यक्ति एक पाप को छिपाने के लिए 100 पाप करता है, एक बात को छिपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए उसके पीछे 100 झूठ उसे अपने जीवन में बोलना पड़ती है, लेकिन वह 100 प्रकार का झूठ जो है उसके जीवन में 100 प्रकार का पाप अपने जीवन में पैदा कर देता है, और पाप कर्म के अनुभाग को वह बढ़ा देता है, जिसके कारण उसके जीवन में नाना प्रकार के दुख आपत्ति विपत्ति उसके जीवन में आती हुई दिखाई देती है। कर्म के पास में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे भरना पड़ता है। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सेठ साहूकार हो, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे ज्ञानी हो पंडित हो, चाहे त्यागी व्रती हो, कोई भी हो, पाप किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो है अपने जीवन में पाप से परामुख रहो, पाप की ओर प्रवृत्ति मत करो, जीवों की हिंसा मत करो, रात्रि भोजन मत करो, क्योंकि तुम जैनी हो और जैनी होने के नाते तुम रात्रि में भोजन करते हो। तुम जो है नाना प्रकार के जीवों की हिंसा अपने जीवन में जो है जहाँ रात्रि भोजन के माध्यम से होती है, रात में भोजन करते हो, कितना मच्छर उसके अंदर गिर जाते हैं, सारा हिंसा का पाप तुम्हारे जीवन के अंदर चढ़ता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे पाप अन्याय अनीति छल कपट मायाचारी आदि जो है अपने जीवन में मत करो, क्योंकि जहाँ पाप कभी छिपने वाला नहीं है, अंततः एक न एक दिन जो है वह पाप प्रकट हो ही जाता है। 2 मित्र थे, एक अमीर मित्र था और एक गरीब मित्र था। मित्र मित्र होता है, मित्र जो है कभी अपने मित्र को दुखी नहीं देख सकता है। सच्चा मित्र वही होता है। एक दिन जो है गरीब मित्र अमीर मित्र को जो है वह अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए गया। शादी का निमंत्रण देने के लिए गया तो अमीर के मन में विचार आया कि इसकी इकलौती संतान है और जो है इसके बेटे का विवाह बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ऐसी दया का भाव जो है उसने अपने मन में व्यक्त किया, और जो है अमीर मित्र ने जो है उस गरीब मित्र को जो है एक 9 लखा हार दे दिया कि जा तुम जो है शादी के दिन अपने बेटे को पहनाना। गरीब मित्र खुश हो गया और जो है वो हार लेकर के अपने घर गया और ठीक जो है शादी का समय आया। शादी का समय आया तो मित्र भी अमीर मित्र भी उसके बेटे की शादी में आया, और जो है अमीर मित्र ने पूछा कि भैया मैंने जो है आपको 9 लखा हार दिया था अपने बेटे को पहनाने के लिए, वो हार कहाँ है? तो गरीब मित्र जो है बदल गया, अरे कौन सा हार, मेरे पास में तो कोई हार नहीं है, आपने मुझे दिया ही नहीं है। अब वह जो है अमीर मित्र जो है वह जो है आश्चर्य पड़ गया
ठीक है, जैसे तैसे शादी हुई और शादी होने के उपरांत जो है जब वापस जो है आमिर मित्र जो है उसके पास में गया कि लाओ मैंने आपको हार दिया था, हो सकता है कि आपके भाव उस समय जो है परिवर्तित हो जाए। लेकिन उसने वही कहा कि आपने मुझे हार कब दिया, झूठ बोल गया। और बात जो है बढ़ते बढ़ते जो है सारे नगर के अंदर फैल गई। अब सच्चा कौन, निर्णय कौन करे? तो जो है इस निर्णय के लिए जो है राजा के पास में गए। राजा से कहा कि जो है मैंने इसको अपने बेटे की शादी के दिन पहनाने के लिए हार दिया था और ये कहता है कि मुझे मेरे पास में हार है ही नहीं, मुझे कब दिया? इस प्रकार राजा भी आश्चर्य बढ़ गया। एक मित्र कह रहा है कि मैंने इसको हार दिया और दूसरा मित्र कह रहा है कि मैंने हार नहीं लिया, मुझे दिया ही नहीं। अच्छा ठीक है। और जो है वह राजा ने निर्णय किया, जाओ आज तो हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं, कल आपको दोनों पुनश्च राज दरबार के अंदर आना है। ठीक है, दोनों मित्र चले गए अपने अपने घर। और इधर जो है दोनों मित्र पुनश्च प्रातः काल की सभा में राज दरबार में पहुँचे। सारा नगर राज दरबार के अंदर ठसाठस भर गया। सब लोग देखने लगे कि कौन सत्य है, गरीब सत्य है कि अमीर सत्य, राजा क्या निर्णय करता है, किसके पाप कर्म का उदय है, पता अपने आप चल जाएगा। इधर जो है वह गरीब जो है अपने हाथ में एक मटकी लेकर के गया और मटकी के अंदर जो है पानी भरा हुआ था और उस मटकी को जो है कपड़े से बांध दिया। बांधने के उपरांत जो है राजा ने पूछा कि तुम ये मटकी लेकर के क्यों आए? तो बोले कि मुझे जो है मेरा कंठ बार बार सूख जाता है, इसलिए जो है मैं मटकी का साथ में लेकर के आया हूँ। ठीक है। राजा ने कहा ये सामने जो खिड़की है, ये खिड़की है, इस खिड़की में से जो निकल जाएगा वह सत्य है। इधर जो है अमीर मित्र जो है उस खिड़की में से निकल गया। अब जो है सभी लोग उसके ऊपर जो है शंका करने लगे और शंका करने लगे कि ये गरीब मित्र जो है झूठ बोल रहा है कि मैंने हार दिया ही नहीं, मैंने हार लिया ही नहीं। अब इधर जो है जैसे ही वह अमीर मित्र खिड़की में से निकल करके आया और जो है अब गरीब मित्र की बारी आई, इसका हार लिया हो तो जो है मुझे दंड देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इधर जो है जैसे ही वह गरीब मित्र अमीर मित्र आया और अमीर मित्र आया तो गरीब मित्र का जो है उसका हाथ थर थर कांपने लगा और जैसे ही जो है पानी की मटकी उसको देने के लिए गया, वो हाथ में पकड़ नहीं पाया और मटकी नीचे धड़ाम से गिर पड़ी, मटकी फूट गई, पानी बिखर गया और उसमें से जो है वह 9 लखा हार निकल गया। राजा देखता रह गया, अरे ये क्या हो गया? ये तो मना कर रहा था कि मेरे पास में जो है कोई हार नहीं है, अब ये हार कहाँ से आया? राजा ने जो है उसका काला मुख किया और गधे पर बैठा करके देश से बाहर निकाल दिया और उसकी जितनी संपत्ति थी सारी संपत्ति छीन ली। इस प्रकार से पाप छिपाने से कभी नहीं छिपता है, इसलिए अपने जीवन में जो है वह पाप कभी नहीं करना। पाप हमेशा आगे आगे दौड़ता है, सिर पर बैठ कर के चलता है, छाती फाड़ करके जो है सबका सब पूरा का पूरा जो है वह अपने जीवन में ब्याज सहित ले लेता है। जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए उनका फल, उनका नतीजा हमारे सामने दिखाई देता है। अन्याय अनिति करने वाले प्राणी कितने
वर्ष तक रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष, और 11वें वर्ष में तो समूल जो है नष्ट हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर कितने करोड़पति अरबपति लोग जो हैं अपने जीवन में अन्याय अनीति छल कपट करने के कारण वे अपने जीवन में आज रोड़पति बन गए। ये पाप कर्म का उदय, क्योंकि पाप किसी को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए अपने जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं करें जिसके कारण हमें जो है घर घर भटकना पड़े, हमें भीख मांगना पड़े। क्योंकि पाप कर्म के उदय से व्यक्ति अपने जीवन में कैसी कैसी दशा को प्राप्त होता है। उसके लिए खाने को भोजन नहीं मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता है, रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, फटे वस्त्र पहनता हुआ घूमता रहता है, पागल की तरह वह जो है घूमता रहता है। जहाँ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का सहारा लिया जाता है, वह प्राणी अपने जीवन में निरंतर पाप का ही उपार्जन करता रहता है। और ये पाप कैसे हैं? दुख में वा, ये पाप जो है प्राणियों को दुख ही देने वाले होते हैं। कभी भी ये पाप से कभी सुखी नहीं होता है। जिस प्रकार से बालों के पेलने से कभी भी पानी की प्राप्ति नहीं हो जाती है, पानी के मंथन करने से कभी भी जो है छाछ की प्राप्ति नहीं होती है, इसी प्रकार से पाप से जो है कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए बुद्धिमानों को अपने जीवन में पाप का आचरण छोड़ना चाहिए, पाप से भीति करना चाहिए। पाप का उदय जो है आते देर नहीं लगेगी। इस पंचम काल के अंदर पाप पुण्य का फल इंसान को अपने जीवन के अंदर 3 वर्ष 3 महीने में, नहीं तो फिर 30 दिवस में, या फिर 30 घंटे में, अथवा 3 घंटे में उसे अपने जीवन के अंदर अपने पुण्य पाप का फल अवश्य मिला करता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आपके गाल पर चाटा मार दे तो आप क्या चुप बैठे रहेंगे? आप तत्काल जो है उसके गाल पर चाटा मार देंगे। ये तत्काल जो है कर्म उदय में आते हैं। इसलिए जो है ये पाप कर्म जो है किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि जितने जितने बड़े बड़े राजा महाराजा आज जो है अपने जीवन में पाप किए, अन्याय अनीति किए, तो आज वे जो है कीड़े मकोड़े की तरह आज धरती पर यहाँ पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो है पाप जो है कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जो है कभी भी ऐसा पाप कर्म का संचय न करें जिसके कारण हमारे जीवन में आपत्ति पे आपत्ति निरंतर आती रहे। हम देखते हैं कि बहुत से प्राणियों का जीवन जन्म से लेकर के मरण पर्यंत दुख में ही निकलता है। ये सब जो है पिछले जन्म में किए हुए पाप कर्म का फल है। इसलिए अपने जीवन में पाप कर्म छोड़ो और पुण्य कर्म का उपार्जन करो। यही हमारे भगवान ने जो है हमें उपदेश दिया है ताकि हम अपने जीवन में सुखी हो सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।